एक सेठ था, उसका उद्योग और व्यापार चलता था और साथ ही साथ वह ब्याज पर पैसा उठाने का भी कार्य करता था। उसकी प्रतिदिन की बड़ी आमदनी होती थी। उस आमदनी से मांस, मदिरा, दारू का सेवन करता था और अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से जीता था। उसे न किसी की सहायता करनी होती थी, न कोई समाज सेवा करता था, न कोई मानव जीवन की सेवा करता था, न उसके अंदर कोई मानवीय गुण थे। वह नशे में शराबोर होकर के मांस, मछली, अंडा का सेवन करके अपने में ही मनमुग्ध रहता था। सत्संग, प्रवचन, भक्ति, मानव मर्यादा, मानव कल्याण, परोपकार, सेवा, धर्म से उसका कहीं दूर दूर तक नाता नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी धार्मिक पत्नी थी, जो सत्संग और प्रवचन में जाया करती थी। उसके कई बार कहने पर भी उसको समझ नहीं आया। वो कहती थी कि खाना पीना, सोना और भोगना ये सब पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर मनुष्य जीवन में आपने इतना ही कर पाया तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया। सोना, खाना, पीना और भोगना इंसान से अधिक जानवर करते हैं, पशु पक्षी करते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सेवा करिए, परोपकार करिए, धर्म का सहयोग करिए, समाज का सहयोग करिए और हो सके तो मानव कल्याण के लिए कुछ अद्भुत कार्य करिए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो और आपके चरित्र की खुशबू, आपके नाम की गरिमा समाज में बनी रहे। समाज में उसी व्यक्ति की गरिमा होती है, उसी व्यक्ति का महत्व होता है जो औरों के लिए जीता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं। पत्नी के बार बार कहने पर उस व्यक्ति को समझ नहीं आया। प्रायः देखा गया है कि लगभग पत्नियां कार्य करने से नहीं थकती हैं, अपने पति को समझाते समझाते थक जाती हैं। एक दिन पत्नी ने जिद कर ली कि आप सत्संग में जाइए, प्रवचन में जाइए, तो हो सकता कुछ आपका सुधार हो जाए, आपका कुछ भक्ति में, समाज सेवा में, मानव कल्याण में मन लगने लगे। पत्नी के बार बार कहने पर वह जाता है और सत्संग में जब जाता है, अच्छे सूट बूट में जाता है, अच्छी पर्सनालिटी होती है, अच्छा कपड़ा और गाड़ी होती है, तो सभी लोग उसको आदर भाव से देखते हैं और उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं आइए 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 और बैठिए बैठिए बैठिए। सत्संग की कुछ बातें उसके कान में जाती हैं। सत्संग का शांत वातावरण उसके मन को शांति देता है और वह वहीं पर सो जाता है। पूरा सत्संग प्रवचन समाप्त हो जाता है, तब उसकी नींद खुलती है। वहाँ का सफाई कर्मचारी उसे उठाता है और कहता है कि जाइए जाइए जाइए। इस प्रकार से प्रथम दिन उसका सत्संग का हुआ। वो जाकर के अपनी बातें घर में बताता है, अपनी पत्नी को बताता है कि इस प्रकार से सत्संग में कार्य हुआ। तो पत्नी कहती है कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, इसने कुछ सुना ही नहीं है। सत्संग प्रवचन में वह चीज़ें हैं जो इसने सुनी नहीं है। इसने प्रारंभ की और अंतिम बातें सुनी हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए पत्नी अपना दिमाग लगा देती है कि सत्संग का यही गुरु मंत्र है
यही नाम जपा करो और जब समय मिले तो सत्संग और प्रवचन में जाया करो। वह सेठ जहाँ भी जाता है, जहाँ बैठता है, वही मंत्र का जाप करता है, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। एक दिन सोने से पहले वह यही मंत्र का जाप कर रहा था जब तक उसके घर में चोर चोरी करने के लिए आया था। जैसे ही चोर दरवाजे के अंदर बढ़ा, उसने कहा कि आइए आइए। चोर समझा कि ये जाग गया है, वो तो बुला रहा है, लगता है पहचान का है। तो वो धीरे से दरवाजे की आड़ में छुप गया और तब वो दोबारा बोलने लगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। चोर को संदेह हुआ कि ये तो जानने वाला है, तो उसने कहा कि अब यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। जब चोर भागने लगा तब उसने कहा कि जाइए जाइए जाइए। इस प्रकार से चोर भाग जाता है और सेठ के मन में बहुत हर्ष होता है कि गुरुमंत्र में इतनी बड़ी शक्ति कि चोर आ रहा था और भाग गया। वो अपनी बात पत्नी को बताता है कि गुरुमंत्र का जाप कर रहा था और चोर आया और भाग गया। कितनी बड़ी अनहोनी टल गई। तब उस पत्नी ने कहा कि ये कोई गुरुमंत्र नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये सत्संग का प्रभाव है, सत्संग के पुण्य हैं। सत्संग में जाया करो। जिस दिन आप गए थे उस दिन आपको सभी लोग प्रेम से आदर से बुला रहे थे कि आइए आइए और बैठिए। जब सत्संग और प्रवचन प्रारंभ हुआ, 2 घंटे तक महान गुरु के प्रवचन, महान सद्गुरु के प्रवचन चले। तब तुम्हारे मन को शांति मिली और तुम सो गए। सोते सोते तुमने कुछ नहीं सुन पाया, तुम्हारे मन में शांति उत्पन्न हो गई। बड़े आदमी, प्रभावशाली आदमी, सेठ आदमी को किसी ने जगाने की जरूरत भी नहीं की। जब प्रवचन समाप्त हो गया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, तो तुम्हें वहाँ के एक चौकीदार ने बुलाया और जगाया। वो कहने लगा, जागिए। तो इस प्रकार से अगर नित्य सत्संग में जाएंगे, नित्य प्रवचन में जाएंगे, नित्य भक्ति का ध्यान करेंगे, तो आपके आचरण ही वैसे ही होने लगेंगे। सत्संग और प्रवचन में जाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक बनता है।